एक बार का जिक्र है, एक प्यारा सा बच्चा अपने झूले से निकल आया। उसने सर पर लाल टोपी पहनी हुई थी और हाथ में दूध की बोतल थी। बच्चा दबे पांव घर से बाहर निकल आया जब वालिदैन सो रहे थे। उसने एक बड़ा कुत्ता देखा और समझा ये घोड़ा है। बच्चा कुत्ते पर चढ़ गया और कुत्ता तेजी से दौड़ने लगा। लोग हंसने लगे। बच्चा सवारी से मजा ले रहा था। फिर वो एक पार्क में पहुंचा जो कबूतरों से भरा हुआ था। बच्चे ने तालियां बजाई और सारे कबूतर उड़ गए। वो जोर जोर से हंसने लगा और फव्वारे की तरफ रेंग गया। उसने अपने नन्हे हाथों से पानी हर तरफ छिड़क दिया। अचानक उसने आइसक्रीम वाली रेढ़ी देखी। आइसक्रीम वाले ने उसे एक मुफ्त कोन दे दिया। बच्चा खुशी खुशी सारा चेहरा आइसक्रीम से भर बैठा। आखिरकार वालिदैन ने उसे पार्क में ढूंढ लिया। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया और सबने नन्हे एक्सप्लोरर के लिए तालियां बजाई। एक बार की बात है, एक शरारती लड़का था जिसका नाम सैम था। वो गांव के सब लोगों के साथ शरारतें करता रहता था। एक रात उसने जंगल में एक चमकती हुई रोशनी देखी। तजस्सुस में वो उस रोशनी के पीछे गया। वहां उसने एक निहायत हसीन परी को देखा। परी के परों में रोशनी और लिबास में चमक थी। सैम ने शरारत से उसका जादुई छड़ी छुपाने की कोशिश की, मगर परी ज्यादा होशियार थी। उसने सैम को पकड़ लिया। परी ने छड़ी घुमाई और सैम के जूते खुद ब खुद नाचने लगे। सैम उछलने और घूमने लगा जैसे उस पर काबू ही न हो। परी हंसी और बोली, शरारतियों के साथ यही होता है। सैम ने मिन्नत की कि वो अब शरारत नहीं करेगा। परी ने मुस्कुराकर जादू खत्म कर दिया। सैम हाँफते हुए बैठ गया मगर खुश भी था। उस दिन के बाद वो नेक और खेलने वाला बच्चा बन गया और परी अक्सर उससे मिलने आती रही। एक दफा का जिक्र है, एक नन्ही मक्खी थी जिसका नाम बजी था। बजी एक बड़े रंग बिरंगे बाग में रहती थी। उसे रस जमा करना बहुत पसंद था, लेकिन वो जल्दी भटक जाती थी। एक दिन उसने तितली को नाचते देखा और खुद भी नाचने लगी। वो अपनी रस की बाल्टी घर भूल आई थी। फूल हंसने लगे, बाल्टी के बगैर रस कैसे जमा करोगी? बजी ने सर खुजाया और कहा, ओह। उसने एक पत्ते को बाल्टी बना लिया, मगर रस पत्ते से टपक गया। फिर उसने अपनी छोटी टोपी को बाल्टी बनाया। अचानक शहद उसके परों पर बहने लगा। वो सुनहरी टॉफी की तरह चमकने लगी। चोंटियां बोली, देखो, उड़ता हुआ शहद। बजी हंसी और हवा में घूम गई। आखिरकार उसने अपनी असली बाल्टी ढूंढ ली और सबने उसे बाग की सबसे मजाहिया मक्खी कहा। एक बार की बात है, एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम आमिना था। वो हमेशा ख्वाब देखती कि काश वो आसमान में उड़ सकती। एक रात उसने ख्वाहिश की, काश मैं एक छोटी मक्खी बन जाऊं और हर जगह उड़ूं। अचानक एक टूटता हुआ सितारा चमका और उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। आमिना एक छोटी मक्खी बन गई जिसके पर चमक रहे थे। वो खुशी खुशी भिनभिनाई और फूलों पर उड़ने लगी। उसने तितलियों को देखा और खुशी से उनको सलाम किया। फिर वो एक बड़े बाग में पहुंची जो रंग बिरंगे गुलाबों से भरा था। उसने शहद की मक्खी की तरह मीठा रस चखा, लेकिन जल्द ही एक मेंढक ने उसे अपनी लंबी जबान से पकड़ने की कोशिश की। आमिना फौरन बच निकली और हवा में हंसने लगी। वो छतों के ऊपर से गुजरी और पूरे शहर को जगमगाता देखा। मगर उसे अपनी पुरानी बचपन वाली शक्ल की याद आई। उसने दुआ की कि फिर से इंसान बन जाए। सितारा दोबारा चमका और आमिना वापस अपनी शक्ल में आ गई, अपनी मुहिम पर खुश होकर। एक जंगल में एक बड़ा हाथी और एक छोटी सी चींटी रहती थी। हाथी हमेशा चींटी का मजाक उड़ाता था। हा, तुम तो बहुत छोटी हो, तुम क्या कर सकती हो? हाथी कहता। चींटी ने जवाब दिया, साइज अहम नहीं, दिमाग अहम है। एक दिन हाथी दरिया से पानी पीने गया। उसने जोर से छप्पाका मारा। पानी की बूंदों ने चींटी को पूरा भिगो दिया। चींटी ने गुस्से से कहा, ये मजाक नहीं था। हाथी हंसते हंसते लोटपोट हो गया। चींटी ने सोचा, अब इसे सबक सिखाऊंगी। अगली सुबह हाथी दरख्त के नीचे सो रहा था। चींटी आहिस्ता से उसकी पीठ पर चढ़ी।
फिर वो उसके कान के अंदर घुस गई। हाथी चिल्लाया, ओह, ये क्या है? वो उछलने और नाचने लगा। सारे जानवर इकट्ठे हो गए और जोर जोर से हंसने लगे। हाथी बोला, बराहे करम बाहर आ जाओ, मैं वादा करता हूं कि अच्छा दोस्त बनूंगा। चींटी बाहर आई और बोली, अब पता चला छोटा भी ताकतवर हो सकता है। हाथी ने सर झुकाकर माफी मांगी। उस दिन के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। मेहरबान खरगोश और प्यासा हिरन। एक हरे भरे जंगल में एक छोटा खरगोश खुशी खुशी उछल रहा था। अचानक उसे दरिया के किनारे एक हिरन के रोने की आवाज आई। हिरन बहुत प्यासा था, लेकिन एक बड़ा पत्थर रास्ता रोक रहा था, जिसकी वजह से वो पानी तक नहीं पहुंच पा रहा था। खरगोश ने कुछ देर सोचा और फिर पत्थर के इर्द गिर्द खोदने लगा। आहिस्ता आहिस्ता पानी बहने लगा और हिरन ने खुशी से पानी पिया। हिरन ने खरगोश का शुक्रिया अदा किया। उस दिन के बाद खरगोश और हिरन बेहतरीन दोस्त बन गए। जंगल के बाकी जानवरों ने भी ये सीखा कि दूसरों की मदद करने से हमेशा खुशी और दोस्ती मिलती है। अखलाकी सबक, मेहरबानी दुनिया को बेहतर बना देती है। एक बकरी ने सोचा कि वो गांव के सब लोगों से ज्यादा चालाक है। वो चुपके से मंडी में ताजा सब्जियां खाने पहुंची। दुकानदार चिल्लाया, ओए चोर बकरी! बकरी ने फौरन जमीन पर गिरकर बीमार बनने का ड्रामा किया। लोग समझने लगे कि वाकई ये मरी जा रही है। अचानक वो उठी और टमाटर दबोच लिया। सब हंसने लगे और उसके पीछे भागने लगे। एक बच्चा तेज दौड़ा, मगर बकरी और भी होशियार निकली। वो अचानक बेकरी में घुस गई। मजे से रोटी खाने लगी जैसे कोई रानी हो। बेकर चिल्लाया, ये तो मेरी नाश्ता है। बकरी ऐसे अकड़ के देखने लगी जैसे अपनी रोटी खरीदी हो। आखिरकार वो एक टोकरी में फंस गई। गांव वाले हंसते हुए उसे निकालकर बांध दिया। तब से उसका नाम मैडम टमाटर पड़ गया।